नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी बात कर रहे थे ज्योमेट्री की और ज्योमेट्री के अंदर अब नए क्वेश्चंस और देखते हैं। पिछली क्लास के अंदर आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने त्रिभुज के बारे में देखा और त्रिभुज के अंदर हम लोगों ने पहले त्रिभुज की प्रॉपर्टीज के बारे में बात की। उसके बाद में लास्ट में जो क्वेश्चंस किए थे वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। मतलब आपको दो भुजाएं देकर तीसरी भुजा पूछ ले दे नहीं रखी और आपसे पूछे बताओ कितने त्रिभुज बनेंगे, तो उस स्थिति में आप लोगों को त्रिभुज कैलकुलेट करना आना चाहिए। मैंने आप लोगों को डायरेक्ट बताया था कि 2 इंटू मिनिमम वैल्यू माइनस ऑफ 1 संभावित त्रिभुजों की संख्या होती है। संभावित त्रिभुजों की संख्या होती है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अभी मैंने एक सीटेट के अंदर क्वेश्चंस देखा था, ठीक है, मैं लिखवाऊंगा नहीं, सिर्फ ऐसे ही बता देता हूं। उसमें शायद ऐसा दे रखा था कि भाई एक त्रिभुज है जिसके परिमाप जो है ना, कोई त्रिभुज है जिसका परिमाप है वो 12 है, ठीक है। उसका कोई त्रिभुज है जिसका परिमाप कितना है, 12 है, ठीक है। एक त्रिभुज है जिसका परिमाप 12 है, तो बताओ संभावित त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो संभावित त्रिभुजों की संख्या कितनी है, ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ था, ठीक है। संभावित त्रिभुजों की संख्या, भाई ये जो मैं प्रश्न बता रहा हूं उसमें संभावित त्रिभुजों की संख्या पूछी थी। यहां कोई ट्रिक काम नहीं कर रही थी भाई, ये क्वेश्चंस पूछा हुआ है, ठीक है। ये परिमाप दे रखा था और आपसे पूछा था कि बताओ संभावित त्रिभुजों की संख्या। और ये जो क्वेश्चन आया है वो सीटेट के अंदर आया है। किसमें आया हुआ है, सीटेट जो सेकंड पेपर है ना, सीटेट सेकंड पेपर का 2019 दिसंबर, ठीक है, दिसंबर 2019 के अंदर सीटेट का सेकंड पेपर आया था। उसके अंदर ये क्वेश्चंस आपके था कि भाई एक त्रिभुज जिसका परिमाप 12 सेंटीमीटर है, तो बताओ संभावित त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। अब संभावित त्रिभुजों की संख्या पूछी थी तो यहां पर तो हमें पेड़ बनाने पड़ते थे भाई, ठीक है, पेड़ बनाने पड़ेंगे। ऐसे तो हम लोग कैसे निकालेंगे भाई, ऐसे तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हमें एक एक कुछ सोचना पड़ेगा, ठीक है। परिमाप 12 होना चाहिए। सर 12 कैसे हो सकता है, 3 4 5 से बच्चे बताओ 12 होता है कि नहीं होता है, 3 4 5 12 होता है कि नहीं होता है। तो ये त्रिभुज बनता कि नहीं बनता है, ठीक है। 3 4 5 12 होता है। उसके बाद में आप लोग देखो तो सर 5 5 2 भी तो 12 होता है, 5 5 2 भी तो 12 होता है। 5 कारण कि दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से अधिक होता है। इन दोनों का योग इससे अधिक है, इन दोनों का योग इससे, इन दोनों का योग इससे अधिक है। तो संभावित त्रिभुजों की संख्या क्या क्या बन सकती है बताओ, और बताइए, ठीक है। 12 सेंटीमीटर परिमाप होना चाहिए और उसका संभावित त्रिभुजों की संख्या अपने को पूछी है, तो और क्या बन सकता है, और क्या बन सकता है। 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और बताओ। सभी की सभी 4 4 ले लूं क्या, ये भी 4 ये भी 4 और ये भी 4 ले लूं, तीनों 4 4 ले लूं, ठीक है। तो मुझे बताओ इन दोनों का योग इससे अधिक है, 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 तो ये बन सकते थे। तो संभावित त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी, 3 आएगी। इसके अलावा और कोई संभावित त्रिभुज नहीं बनेगा। तो इसका आंसर था 3 संभावित त्रिभुज बनेंगे। ये सीटेट सेकंड पेपर दिसंबर 2019 के अंदर पेपर आया था। एक त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है और सभी भुजाएं एक पूर्णांक संख्या में थी, तो बताओ बनने वाले संभावित त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो बनने वाले संभावित त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। ये प्रश्न पेपर में आ रखा है, ये प्रश्न पेपर में आ रखा है, तो ये भी थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखना है। आगे बढ़े भाई। अच्छा, अब मैं बात जो कर रहा था उसमें देखिएगा, आप लोग नई चीज एक सीखते हैं। एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं भाई, ठीक है, एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं, उस बात को ध्यान में रखना है भाई। ये इस तरह से एक मैंने डायग्राम बनाया, देखना इधर आप लोग। ये हैं आपके ए, ये हैं बी और ये हैं सी। ये कैंची की तरह है भाई, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैंची बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैंची बोलते हैं भाई। यदि कैंची जैसा ऐसा शेप हो, इसका मान कितना है, तो इस स्थिति के अंदर यहां पर जो ये एक्स है ना, ये x, तो इस x का मान क्या होगा सर, a प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी होता है।
ये डायरेक्ट याद रखिएगा। यदि इस तरह से कोई डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, कैची के शेप में, तो इस ए बी सी हमेशा क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का मान होता है, टोटल होता है। कैसे आया आप लोग कर भी सकते हैं भाई, आप चाहो तो इसको हल भी कर सकते हैं कि ये कैसे आया है। ठीक है, ये कैसे आया है, तो यहां पर मुझे ये बताओ, ये यहां पर देखो 1 2 3 4 4 भुजाएं हैं, 4 भुजाएं हैं, तो मुझे ये बताओ यहां से यदि ये 4 भुजाएं हैं तो क्या मैं यहां से कैलकुलेशंस नहीं कर सकता ये वाला मान? भाई ये वाला कैलकुलेट कर सकता नहीं कर सकता, ये बताओ ये कितना होगा सर? ये देखो 1 2 3 4, ये क्या है, चतुर्भुज, चतुर्भुज में क्या होता है 360 होता है, 360 में से ये घटा दूंगा तो इसका मान कितना होगा सर? 360 माइनस, ये घटाऊंगा तो 360 माइनस ए माइनस बी माइनस सी, यही तो होगा भाई। इसका मान क्या होगा? 360 माइनस ए माइनस बी माइनस सी। अच्छा, अब इसका और इसका योग कितना होगा भाई? अरे एक बिंदु पर बने कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं 360 माइनस ऑफ ए माइनस ऑफ बी माइनस ऑफ सी प्लस ऑफ एक्स किसके बराबर होगा सर? 360 के बराबर होगा। 360 से 360 कट जाएगा, 360 से 360 कट जाएगा, तो मुझे बताओ x बराबर कितना आएगा? ये सब इधर आएगा तो बताओ a प्लस बी प्लस सी होगा कि नहीं होगा? भाई a प्लस बी प्लस सी होगा कि नहीं होगा? तो यही तो मैं कह रहा हूं कि यदि इस तरह से कैची बनती है तो कैची के अंदर हमेशा इन तीनों का, इन चारों का जो 1 2 3 तीनों का जो योग है ना, वही x का मान होता है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट अपने को ध्यान में रखना है। अरे बात समझ में आई? चलो मेरे पास एक आध कोई क्वेश्चन होगा ऐसा, मेरे पास एक आध क्वेश्चन होगा, उसको हम लोग देखते हैं भाई। अच्छा, ये वाला देखो क्वेश्चंस, ये वाला क्वेश्चंस है, सेम इसी टाइप का क्वेश्चंस है मेरे पास में। ठीक है, ये क्वेश्चंस है मेरे पास में कुछ इस तरह से। सही नहीं बनाया डायग्राम मैंने। ठीक है, ये बना दिया मैंने। एक और यहां ऐसे खींच लेता हूं, ये लो, ये कुछ इस तरह से डायग्राम बनाया है। यहां पर दे रखा है आपके 40 डिग्री, यहां पर आपके दे रखा है थीटा, यहां पर आपके दे रखा है 110 डिग्री, और इधर दे रखा है आपके अल्फा, इधर दे रखे हैं अल्फा, इधर आपके बीटा और इधर भी बीटा। आपसे पूछा है बताओ थीटा का मान कितना होगा? आपसे थीटा का मान पूछा है, बताइए। एक डायग्राम है, ठीक है, उसके अंदर आप लोगों को ये क्वेश्चंस में दे रखा है भाई। ठीक है, ये क्वेश्चंस में दे रखा है, ये अल्फा अल्फा है और ये बीटा बीटा है, और इधर ये 40 डिग्री, ये थीटा और 110 डिग्री है। ठीक है, ये 40 डिग्री थीटा और 110 डिग्री। अब मुझे ये बताओ, यहाँ से थीटा का मान आपसे पूछा है, थीटा का मान आपसे पूछा है, फटाफट बता दीजिए। थीटा का मान आपसे पूछा है, आप कैसे भी कैलकुलेशंस करिएगा। ठीक है, सबसे पहली बात तो सर यहाँ से आप लोग जब देखोगे तो मुझे बताओ इस थीटा का मान क्या आएगा? जैसे मैं इसको हल करूंगा ना भाई, सबसे पहले मेरे पास थीटा का मान यही तो आएगा सर, अल्फा प्लस ऑफ बीटा प्लस ऑफ 40, यही तो आएगा भाई, यही तो आएगा। और इस 110 किसके बराबर होगा सर? ये 110 किसके बराबर होगा? 110 सर अल्फा प्लस थीटा प्लस ऑफ बीटा के बराबर होगा। ठीक है, इसके बराबर होगा। अब सर हमें क्या चाहिए? 110, ठीक है, बराबर में अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा या थीटा का मान रख लेते हैं सर, अल्फा प्लस, ठीक है, अल्फा थीटा का मान रख रहा हूं। अल्फा पहले से पढ़ा है, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा पहले से पढ़ा है, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा प्लस ऑफ 40 और आ जाएगा। तो मुझे बताओ 40 उधर जाएंगे तो सर 70 हो जाएगा, 70 बराबर में 2 अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। ठीक है, और इसको भाग देंगे तो सर 35 हो जाएगा, क्या? अल्फा प्लस बीटा, 35 हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा। 35 यहां पर रख दीजिए, 35 यहां रखोगे तो सर 35 प्लस 40 करोगे 75 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 75 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है भाई ऐसे क्वेश्चंस में,
किसी भी स्टूडेंट को इस टाइप का यदि कैंची का निर्माण कहीं पर भी होता है तो ये थोड़ा सा एक कंसेप्ट अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, कैंची जैसे ही बनती है तो वहाँ पर इन तीनों का जो अंदर बने हुए एंगल्स का योग बाहर वाला जो एंगल बनता है उसके टोटल के बराबर होता है। तो हम लोगों ने ऐसा ही किया था, पहले मैंने इसको जोड़ के थीटा के बराबर किया, फिर इन तीनों को जोड़कर 110 के बराबर किया, तो यहाँ से इक्वेशंस बन गई, अपना आंसर आ गया। ठीक है, 3075। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट की बात में अब देखते हैं। अब देखो हम लोग कुछ केंद्र के बारे में बात करते हैं, त्रिभुज के अन्य जो केंद्र होते हैं, केंद्रक वगैरह सब, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लगाना आप लोग, सबसे पहले आप लोग हेडिंग बनाना। ठीक है, सबसे पहले आप लोग हेडिंग बनाना केंद्रक एवं माध्यिका। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग बनाना केंद्रक एवं माध्यिका। ठीक है, केंद्रक जिसे आप लोग सेंट्रॉइड बोलते हैं, सेंट्रॉइड, तथा माध्यिका, मीडियन। केंद्रक तथा माध्यिका, सेंट्रॉइड एंड मीडियन क्या होता है इसके बारे में आप लोग इधर देखिएगा। भाई केंद्रक और माध्यिका क्या होती है, सबसे पहले इधर देखना, केंद्रक और माध्यिका। भाई माध्यिका जो होती है उससे हमें केंद्रक बनता है, इसलिए पहले माध्यिका क्या होती है उसके बारे में बात हम लोग करते हैं। माध्यिका मतलब क्या होता है कि कोई भी त्रिभुज है उसके शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड क्या कहलाती है, माध्यिका कहलाती है। तो पहली बात तो ये लिख दीजिए। ठीक है, पहली बात तो ये लिख दीजिए। ठीक है, पहली बात तो ये लिख दीजिए आप लोग, त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा के त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, या फिर रेखाखंड, मिलाने वाली रेखा या रेखाखंड माध्यिका कहलाती है। त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा या रेखाखंड क्या कहलाती है, माध्यिका कहलाती है। त्रिभुज के शीर्ष मतलब वर्टेक्स। ठीक है, त्रिभुज के वर्टेक्स से सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो रेखा या सेगमेंट होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। इधर देखना आप लोग, जैसे मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने एक डायग्राम बनाया, देखो इधर। ठीक है, ये एक मैंने डायग्राम बनाया है, यह नाम दे दिया मैंने ए, ये नाम दे दिया मैंने बी, ये नाम दे दिया मैंने सी। ठीक है, ये नाम मैंने दे दिया सी। अब मैं कह रहा हूँ त्रिभुज के शीर्ष मतलब ये होता है, इससे सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को, ये सामने वाली भुजा है, मिड पॉइंट को मतलब डी पॉइंट पे, इस वाले से यहाँ पर देखा तो सर ये जो है वो हो गया BE CE, और यहाँ से देखेंगे तो ये सर BF हो जाएगा। कितना हो जाएगा, BF। त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को लेने वाली रेखाखंड क्या कहलाती है, माध्यिका। और यहाँ पर ये जो मैंने पॉइंट बनाया ना भाई, ये जो यहाँ पर सब जहाँ पर ये मिले ना, इसे हम लोग G बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि एक बात इसमें ये भी लिख देना कि माध्यिकाओं का संगमन बिंदु, इसी में लिखेंगे हम। ठीक है, अगली लाइन में ये लिखूंगा, माध्यिकाओं का संगमन बिंदु, माध्यिकाओं का संगमन बिंदु, माध्यिकाओं का संगमन बिंदु, माध्यिकाओं का संगमन बिंदु केंद्रक कहलाता है। माध्यिकाओं का संगमन बिंदु केंद्रक कहलाता है। माध्यिकाओं का संगमन बिंदु केंद्रक कहलाता है। माध्यिकाओं का संगमन बिंदु क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता है, सेंट्रॉइड कहलाता है। इसका मतलब मैं यहां से ये कह सकता हूं, ठीक है, यहां से मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर ये जो है, ठीक है, कौन सा, यहां पर से AD, ठीक है, BF CE क्या है, सभी CE, ये सभी क्या है, माध्यिकाएं हैं।
भाई ये सभी क्या हैं, माध्यिकाएं हैं, ये सभी क्या हैं, माध्यिकाएं। और जी क्या है सर, केंद्रक हैं। जी क्या हो गया अपना, केंद्रक हैं। जी क्या हो गया, केंद्रक हो गया। पहले तो इसे नोट डाउन कर लें आप लोग। सभी ने लिख दिया। त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, माध्यिका कहलाती है। और माध्यिकाओं का जो संगमन बिंदु कहलाता है वो क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता है, सेंट्रॉइड कहलाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, इसमें केंद्रक और माध्यिका में बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं और डायरेक्ट प्रश्न प्रॉपर्टीज वाला क्वेश्चन आता है। एग्जाम्स के अंदर डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, कि भाई डायग्राम बना के डायरेक्ट रिजल्ट पूछा जाता है, इसलिए मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखूंगा। अब डायरेक्ट रिजल्ट लिखूंगा, हमें सभी रिजल्ट याद करना है, रटना है। समझ में आ गया तो भी बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं समझ में आता है तो भी अपने को रटना है। एग्जाम्स के अंदर डायरेक्ट पूछा जाता है। मैं एक एक थ्योरम्स का या एक एक रिजल्ट का पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, यदि मैंने एक एक रिजल्ट को एक्सप्लेनेशन करना लग गया तो फिर हमें एक एक घंटे के अंदर हम एक ही पढ़ पाएंगे। इसलिए हमारे डायरेक्ट रिजल्ट काम में आता है, हमें एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता है कैसे आया क्यों आया, इसलिए मैं पहले से ही बता देता हूं, ठीक है। हाँ, जहां जरूरत पड़ेगी मैं डिस्कस करूंगा कि भाई आप लोग कैसे याद कर सकते हो, ठीक है, उसके बताऊंगा। बाकी कुछ रिजल्ट को डायरेक्ट याद भी रखना है। तो सबसे पहले तो हेडिंग बना के लिख दो। सबसे पहले तो हेडिंग बना के लिख दीजिए, केंद्रक तथा माध्यिका से संबंधित, केंद्रक तथा माध्यिका से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु है, संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, केंद्रक तथा माध्यिका से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट देखिएगा। केंद्रक और माध्यिका से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब यहां से आप लोग 1 बाय 1 लिखेंगे भाई। सबसे पहला लिखें आप लोग, केंद्रक और माध्यिका से संबंधित कुछ बिंदु। उसमें सबसे पहला जो पॉइंट मैं लिखवा रहा हूं, सबसे पहला जो पॉइंट लिखवा रहा हूं वो देखिएगा। मैं क्या कह रहा हूं कि जो ये केंद्रक होता है, ठीक है, केंद्रक है वो माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। तो लिख दीजिए सबसे पहले, केंद्रक माध्यिका को 2:1 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। केंद्रक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है, 2:1 में के अनुपात में विभाजित करता है, 2:1 में विभाजित करता है, ठीक है। 2:1 ये भी ध्यान रखना, ये जो 2 होता है ना वो हमेशा किस तरफ होता है, शीर्ष की तरफ होता है। किधर होता है भाई, शीर्ष की ओर होता है, ठीक है। ये 2 रेशियो किधर होता है, शीर्ष की ओर। और ये जो 1 होता है ना वो होता है भुजा की ओर। ये 1 क्या होता है सर, भुजा की ओर होता है भाई, भुजा की ओर होता है। केंद्रक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, और 2 कहां तो होता है, शीर्ष की ओर, और भुजा की ओर होता है 1। कैसे, इधर देख लो आप लोग भाई, ठीक है, इधर देख लीजिए आप लोग। मैं क्या कह रहा हूं, ये जो होता है, ये है A, ये है B और ये है C। यहां पर ये AD क्या है, इसकी माध्यिका है, और G क्या है, इसका केंद्रक है। केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। ये होता है आपका 2 और ये होता है 1। क्या होता है, 2:1 में होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। बहुत सिंपल सा यदि प्रश्न पूछा जाए भाई, सिंपल सा प्रश्न पूछा जाए तो यही पूछ सकता है कि भाई एक त्रिभुज है जिसके अंदर माध्यिका की लंबाई इतनी है, तो बताओ AG की लंबाई कितनी है। प्रश्न ऐसे ही पूछा जा सकता है, ठीक है। मान लो मैं आपसे ये कहूं, जैसे ये डायरेक्ट याद रखिएगा आप लोग तो डायरेक्ट इसको याद रखिए, 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। 2 किस साइड होता है, शीर्ष की ओर होता है, 1 भुजा की ओर होता है। प्रश्न एग्जामिनर ऐसा प्रश्न बना सकता है कि भाई, ठीक है, दिए गए चित्र में या दिए गए चित्र में, ठीक है, आपसे इसी में दिए गए चित्र में, मतलब वो जो दिया गया चित्र है ना, उस दिए गए चित्र में AD, दिए गए चित्र में, ठीक है, आपसे पूछ लिया कि भाई दिए गए चित्र में AD है, AD बराबर
दिए गए चित्र में AD बराबर 4.5 सेंटीमीटर है तथा G केंद्रक है तो ठीक है, तो आपसे जो पूछा है तो AG की लंबाई बताओ, तो AG की लंबाई बताओ, तो AG की लंबाई होगी, तो AG की लंबाई होगी, तो AG की लंबाई होगी। दिए गए चित्र में AD बराबर 4.5 सेंटीमीटर है तथा G केंद्रक है तो AG की लंबाई होगी। ठीक है, दिए गए चित्र में AD इतना है और G केंद्रक है तो आपसे ये पूछा है बताओ कितना होगा। वेरी सिंपल्स, AD बराबर दे रखा है कि 4.5 सेंटीमीटर, तो 4.5 सेंटीमीटर AD है, तो मुझे बताओ किसके बराबर होगा, 2 और 1 3 के बराबर हो जाएगा। और AG की लंबाई पूछी है तो AG 2 है, ठीक है, 3 का पहाड़ा इसमें देना एक बार और फिर 5 बार, कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। भाई कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर अपना आंसर हो जाएगा। बताइए, कोई भी दिक्कत नहीं है यहां तक तो। लिख दिया सभी ने? दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप सभी। दूसरा पॉइंट लिखना, माध्यिका त्रिभुज को दो समान भागों में विभाजित करती है। दो समान भागों में विभाजित करती हैं। माध्यिका त्रिभुज को दो समान भागों में विभाजित करती हैं। माध्यिका त्रिभुज को दो समान भागों में विभाजित करती है। माध्यिका त्रिभुज को दो समान भागों में विभाजित करती हैं, अर्थात उनका क्षेत्रफल समान रहता है। अर्थात उनका क्षेत्रफल समान रहता है। अर्थात उनका क्षेत्रफल समान रहता है। माध्यिका त्रिभुज को दो समान भागों में विभाजित करती हैं, अर्थात उनका क्षेत्रफल क्या रहता है, समान रहता है। बहुत सिंपल सी बात है भाई। ये कोई एक त्रिभुज है, ठीक है, ये एक त्रिभुज है और ये इसकी माध्यिका है, ये A, ये B और ये C और ये D, ठीक है। माध्यिका त्रिभुज को दो समान भागों में विभाजित करता है। इसका मतलब इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल क्या रहता है, बराबर होता है। यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, ADC, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC दोनों का क्षेत्रफल क्या रहता है, समान रहता है। कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, छोटी छोटी बातें हैं जो हम सबको पता होनी चाहिए, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंपल सी छोटी सी बात है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो। तीसरा पॉइंट लिखना, माध्यिकाओं के संगमन से बनने वाले सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान रहता है। माध्यिकाओं के संगमन से बनने वाले सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या रहता है, समान रहता है। माध्यिकाओं के संगमन से बनने वाले सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या रहता है, समान रहता है, ठीक है। माध्यिकाओं के संगमन से, मेरा कहने का मतलब कुछ इस तरह से आप समझिएगा। यहां से ये यहां पर कोई भी ट्राइंगल है भाई, ठीक है, ये कोई एक ट्राइंगल है, ठीक है। ये एक हम लोगों ने त्रिभुज बना दिया और त्रिभुज में मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर इसकी ये माध्यिका, ये इसकी माध्यिका और ये इसकी माध्यिका,
ठीक है, यहां से ये ए, ये बी और ये सी। माध्यिकाओं के संगमन से बनने वाली सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान रहता है। मतलब ये और ये इन सब का क्षेत्रफल क्या रहता है? समान रहता है। मतलब मैं कह सकता हूं कि सर जो पूरा त्रिभुज है, ठीक है, पूरा त्रिभुज है, ठीक है, उसका जो अनुपात है और छोटे त्रिभुज हैं, ठीक है, छोटा जो त्रिभुज है, ठीक है, कोई भी छोटा त्रिभुज, ठीक है, कौन सा? छोटा वाला, उसका जो रेशियो होता है वो कितना होता है? 6:1 होता है, 6:1 होता है। माध्यिकाओं के संगमन से बनने वाले सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान रहता है। मेरा कहने का मतलब है कि सर ये जो पूरा त्रिभुज होता है उसमें से ये कितना हो जाएगा? 1 1 1 1 1 होता, एक 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 इन सबको जोड़ोगे 6 होगा, तो पूरे का कितना हो जाएगा? 6:1 होता। कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं है इसमें। तो आप चाहो तो एक छोटा सा क्वेश्चन भी बना सकते हो भाई, छोटा सा क्वेश्चन भी बना सकते हो कि यदि, ठीक है, हालांकि मैं यहीं पर इसमें क्या बनाऊं बताओ, सिंपल सा आप लोगों को मैं कहूंगी ये पूरा जो त्रिभुज है, ठीक है, इसमें ही बता देता हूं। यहीं पर देखो, ये हो गया AD, ये BE और ये CF, ठीक है, ये CF लिख दिया। मान लो मैं कह रहा हूं कि इस चित्र में, ठीक है, इस दिए गए चित्र में, यदि दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है। दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो चतुर्भुज कौन सा ले लें? कोई भी ले लेता हूं, ठीक है, दिए गए चित्र में है और ये G है ना, ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया, ठीक है, चतुर्भुज EGDC का क्षेत्रफल होगा भाई, इसका क्षेत्रफल होगा। कोई चित्र है उसमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, ठीक है, और इसका आपसे पूछा है भाई। चलिए, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ 72 सेंटीमीटर हैं, तो 72 किसके बराबर है सर? 6 के बराबर है। पूरा है तो 6 के बराबर। आपसे क्या पूछा बताओ? 1 और 2, 2 का पूछा है भाई, 2 का पूछा है, दोनों मिलकर, तो 2 से गुणा कर दो। 6 का पड़ा इसमें, 72 में कितना हो गया? 12 बार, 12 × 6 72 होता है, 12 दूनी 24 होता है। आपका आंसर कितना हो जाएगा? 24, ठीक है, आपका आंसर कितना हो जाएगा प्रभु? 24 आपका आंसर हो जाएगा। बताइए, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो सिंपल सा छोटे से क्वेश्चन से जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। उसके बाद में इधर देखना, नेक्स्ट जो पॉइंट बता रहा हूं उसमें ये डायग्राम से ही बता रहा हूं भाई। ये एक त्रिभुज है, ठीक है, इस त्रिभुज के अंदर ये इसका G है, केंद्रक है, त्रिभुज है और केंद्रक है ये, ठीक है। यहां से मैंने इसको मिला दिया भाई, ये ले लिया हमने, ठीक है। ये एक अपने पास त्रिभुज है ए, ठीक है, ये बी और ये सी, एक त्रिभुज है ए बी सी, और जी उसका क्या है? अपना केंद्रक है भाई। जी उसका क्या हो जाएगा? अपना केंद्रक है। त्रिभुज ए बी सी है और उसका जी क्या है? केंद्रक है। और यदि ऐसी स्थिति होती है तो मुझे बताओ त्रिभुज कितने बने? 1, 2 और 3। कितने बन गए? 3। तो आपका जो अनुपात होगा, ठीक है, आप लोग डायरेक्ट लिखेंगे भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है, डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे भाई? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है, अनुपात में एरिया ऑफ ट्राइंगल कोई भी ले लो AGB, ठीक है, या फिर आप लोग ले सकते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, BG, ठीक है, BGC, या फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल
एरिया ऑफ ट्राइंगल CGA, ठीक है, CGA, इसका जो अनुपात होता है, इसका जो अनुपात होता है, ये जो अनुपात होता है वो कितना होता है भाई, इसका जो अनुपात होता है वो देखो 1 2 3, तो 3:1 होगा। डायरेक्ट याद रखना 3:1 होता है। कितना होता है? 3:1 होता है। इन सब का जो अनुपात है मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये लो 3:1 होता है भाई। इस पूरे का 3 है तो इसका 1-1 होगा। डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है, डायग्राम देके पूछा जाता है भाई, डायग्राम देके प्रश्न पूछा जाता है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। लिख दिया आप सभी ने। प्रश्न कैसे पूछ लिया जाता है? इस तरह से, यदि त्रिभुज ABC, यदि त्रिभुज ABC, यदि त्रिभुज ABC में, यदि त्रिभुज ABC में G केंद्रक है, त्रिभुज ABC में G केंद्रक है, यदि त्रिभुज ABC में G केंद्रक है तथा यदि त्रिभुज ABC में G केंद्रक है तथा त्रिभुज ABC में G केंद्रक है त्रिभुज तथा इसका क्षेत्रफल, तथा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तथा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तथा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल मान लेता हूं कितना, कुछ भी मान लेते हैं अपन, ये लिख दिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो त्रिभुज AGC का क्षेत्रफल होगा, ठीक है, का क्षेत्रफल होगा। बताइए, इसमें आपसे ये क्षेत्रफल पूछा है भाई, इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा है। तो सिंपल सी बात है कि सर यदि त्रिभुज ABC में, मान लो ये इस तरह से डायग्राम बना दिया मैंने। सबसे पहले तो ये एक त्रिभुज बनाया और इस त्रिभुज में है A, B और C है, ठीक है, ABC है, उसमें ये G इसका केंद्रक है, G क्या अपना केंद्रक है, तो ये लिख दिया मैंने G केंद्रक, ठीक है, G केंद्रक लिख दिया। उसके बाद त्रिभुज ABC का पूछा क्या है, AGC, ये A, ये G और ये C, इसका पूछा है। तो मुझे बताओ इसका निकाल नहीं सकता क्या भाई? इसका निकाल ही सकता हूँ। टोटल 24 है, ठीक है, 1 2 और 3, 3 का भाग दे दो और आपसे 1 का पूछा, 3 का पाड़ा इसमें 8, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। 8 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम सी नहीं है भाई। आगे बढ़ो, आगे देखेंगे आप लोग। अगला जो पॉइंट मैं लिखवा रहा हूं, अगला जो पॉइंट यहां लिखवा रहा हूं, ठीक है, उसमें भी मैं डायरेक्ट बना के बता देता हूं। ये जो डायग्राम है त्रिभुज, ठीक है, ABC एक त्रिभुज है, ये A, ये B और ये C। अब यहां पर मैं फिर से वहां पर क्या कर रहा हूं, इधर देखना, यहाँ पर ये इसके मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट और ये इसका मिड पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न डायरेक्ट करता है कि एक त्रिभुज है जिसके मध्य बिंदु को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है, एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं इतनी हैं, तो बताओ त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है। तो इस स्थिति के अंदर ये हमें डायरेक्ट याद रखना है भाई। ये कितना हो जाएगा बताओ? 1 2 3 और 4, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग डायरेक्ट याद रख सकते हैं। याद कैसे रखना है, इधर देखिएगा, ये भी याद रख लेता हूं, D, E और F, ठीक है, D, E और F। तो आपसे डायरेक्ट याद रखिएगा 4 होता है, ठीक है, यानी त्रिभुज ABC का, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का जो क्षेत्रफल होता है अनुपात एरिया ऑफ ट्राइंगल, कोई भी ले लो सर, ये ले लेता हूं DEF ले लेता हूं। तो इसका जो अनुपात होता है वो कितना होता है? 4:1 होता है भाई। कितना होता है? 4:1 होता है। इसका भी 1 होता है, इसका भी 1 1 1, टोटल कितने हो गए? 4। ऐसे याद कर लीजिए, जैसे मैंने याद किया है कि भाई जितने त्रिभुज हैं उसके अनुपात में याद कर लिया। जैसे पिछले वाले क्वेश्चंस में यहाँ था, ठीक है, 1 2 3, तो 3:1 हो गया था। इसमें 1 2 3 4, तो 4:1 हो गया था। त्रिभुज ABC का एरिया और त्रिभुज DEF का एरिया जो रेशियो है वो 4:1 होता है,
ठीक है, 4:1। आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है, कैसे, इधर देखना, आपसे प्रश्न पूछा जाता है यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं, 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 यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 6, 8 तथा 10 इकाई हैं, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 6, 8 तथा 10 हैं, तो बताओ इस त्रिभुज की, तो बताओ इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य, तो बताओ भुजाओं के मध्य, तो बताओ इस त्रिभुज की, त्रिभुज के भुजाओं के, त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को, मध्य बिंदुओं को, मध्य बिंदु को, मध्य बिंदुओं को, मध्य बिंदु को मिलाने पर, मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 6, 8 और 10 हैं, तो बताओ इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? बताइए, सभी ने कर दिया क्या? सबसे पहले तो यदि कोई त्रिभुज है, ठीक है, यदि कोई भी ऐसा त्रिभुज है जिसकी इकाई 6, 8, 10 हैं, 6, 8 और 10 हैं, पहले तो बताओ 6, 8, 10 हैं और इसके मध्य बिंदु को यहाँ से ऐसे मैंने मिला दिया है, तो आपसे इसका पूछा है। तो पहले तो सर इसका निकालूं, बड़े वाले का, ठीक है। सबसे पहले तो ए, बी और सी का निकालते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी कितना हो जाएगा बताओ? पहले तो मुझे बताओ 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? भाई ट्रिपलेट बन रहा है ना, ट्रिपलेट बन रहा है तो समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया तो 1/2 6 × 8 होगा। भाई 2 का पाड़ा इसमें 3, 3 × 8 कितना हो गया? 24 हो गया। कितना हो गया? 24 इकाई हो गया। कितना हो गया? 24 हो गया। अब मुझे बताओ इसका क्षेत्रफल कितना हो गया? 24। किसका भाग जाएगा सर? 4 का, और गुणा किससे करोगे? 1 से, तो आपका आंसर आ जाएगा किसका? 6 का भाग 6 आपका आंसर आ जाएगा। बताइए किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या? प्रश्न एग्जाम में ऐसे आता है, इसलिए डायरेक्ट याद रखिएगा। डायरेक्ट याद रखना है कि भाई इस तरह से पूछा जाएगा तो हमें ऐसे ही करना है। बताइए यहां तक कोई दिक्कत हो तो डिस्कस करते हैं। बताइए यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो तो फटाफट लिख दीजिए, फिर लिखते हैं नेक्स्ट। लिख दिया सभी ने? आगे बढ़ते हैं। देखो आगे हम लोग एक क्वेश्चन, एक प्रॉपर्टी और लिखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। इस प्रॉपर्टीज को भी ध्यान रखना। क्या कह रहा हूं? ये कोई एक त्रिभुज है, ठीक है, ये कोई एक त्रिभुज है ए, बी और सी, ठीक है। यहां कहीं पर अपन क्या कर लेते हैं, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, और यहां से अपने एक लाइन खींची है, एक से इधर खींची, तो यहां कहीं ना कहीं जी होगा आपका, ठीक है। ये कहीं ना कहीं यहां पर जी हो जाएगा, ठीक है। ए बी, इसको मैं ई मान लेता हूं, और इसको एफ मान लेता हूं, और इसको मैं जी मान लेता हूं भाई। अब यहां से मैं क्या कह रहा हूं कि यदि इसके मिड पॉइंट को ऐसे मिला देता हूं और इस जी को ऐसे मिला देता हूं, तो ये जो आप लोग देख रहे हो ना भाई, ये जो आप लोग देख रहे हो, ठीक है, ये जो आप लोग देख रहे हो यहां पर, ठीक है, यहां पर ये जो आप लोग देख रहे हो, ये वाला जो भाग है, ठीक है, ये वाला जो भाग है उसको आप लोग यहां से देखें तो ये जो एंगल यहां पर इस एरिया का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? 12:1 होता है, पूरे का 1 होता है। दूसरी बात यहां पर एक बात और बता देता हूं, एक बात और हम लोग डिस्कस करेंगे, अनुपात में भी पूछा जाता है, ठीक है। ये तो जी हो गया,
इसको यहाँ पर मैं ओ मान लेता हूँ एक बार, ठीक है, ये वाले भाग की बात कर रहा हूँ। ये हो जाएगा आपका 3, ये 1 और ये होता है आपका 2, ये डी मान लेता हूँ, इधर मैं ओ मान लेता हूँ, ये अपना जी है ये, ठीक है, ये अपना जी है ही है। तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना, क्षेत्रफल की बात करें आप लोग, ठीक है, इस पूरे का, ठीक है, यदि एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, अनुपात में एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा ले लिया मैंने, एफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा, एफ जी और ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा, एफ जी और ई। इसका जो अनुपात होता है ध्यान रखना 12:1 होता है। कितना होता है, 12:1 होता है, 12:1 होता है। साथ में ये जो अनुपात की बात करें, ठीक है, कौन सी, ये जो रेखा है, कौन सी, मैं रेखा ए ओ जी डी में, ए ओ जी डी में ये जो अनुपात होता है कौन सा, ए ओ अनुपात, इस रेखा ओजीडी में ए ओ अनुपात, ओजी अनुपात, ठीक है, जी डी, ये जो अनुपात होता है ये भी ध्यान रखना, ये जो अनुपात होता है वो कितना होता है, ये सर यहाँ पर 3 होता है, ये 1 होता है और ये 2 होता है, 3:1:2 प्रश्न आए हुए हैं पेपर में। ये प्रश्न पेपर में आए हुए प्रश्न हैं, इंपॉर्टेंट कर लेना भाई, ठीक है, डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है, डायरेक्ट ये प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए हमें डायरेक्ट याद भी रखना है। ये सभी ने लिखा कि नहीं लिखा ये बताओ, यहाँ तक सभी ने लिख दिया। अच्छा आगे पॉइंट देखते हैं अपन लोग, इधर देखें आप लोग, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, इसी में माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात करना है, माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात करना, माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात करना, ठीक है, माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात करना। भाई माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात करना है, यदि माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात करनी है अपने को तो हम लोग कैसे करेंगे, इधर देखिएगा, ठीक है, माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात करना है तो माध्यिकाओं की जो लंबाई कैलकुलेट हम लोग करेंगे उस स्थिति में देखो, इधर मैं डायरेक्ट आप लोगों को बता देता हूं, यहाँ पर एक थ्योरम्स होती है, उस थ्योरम्स के बाद में जो डायरेक्ट रिजल्ट आता है ना वो मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। कोई भी जो त्रिभुज है, इधर देखना आप लोग, ये एक त्रिभुज बनाया मैंने, ये है ए, ये है बी और ये है आपका सी, ये आपका हो गया ए डी, ठीक है, ये हो गया आपका बी ई, ठीक है, और ये हो गया आपका सी एफ, ठीक है, सी एफ हो गया। अब इसमें यदि मुझे माध्यिका की लंबाई कैलकुलेट करनी है, यदि मुझे इसमें माध्यिका की लंबाई कैलकुलेट करनी है तो मैं क्या करता हूं, इधर देखना, ठीक है, मैं इसको मान लेता हूं जैसे एडी की लंबाई कैलकुलेट करनी है, ठीक है, एडी की लंबाई कैलकुलेट करनी है तो इस स्थिति में क्या करो, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई का स्क्वायर का डबल करके जोड़ो और उसमें से ये वाली लंबाई क्या कर दो, माइनस कर दो, ये वाली लंबाई इसमें से क्या कर दो, माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं यहां से इसको, चलो ए के सामने स्मॉल ए मान लेता हूं, इसको स्मॉल ए मान लेता हूं, बी के सामने स्मॉल बी मान लेता हूं इसको, और सी के सामने स्मॉल सी मान लेता हूं इसको, ठीक है, स्मॉल सी इसको मान लेता हूं। अब इधर देखिएगा आप लोग, यदि मुझे माध्यिका एडी की लंबाई ज्ञात करनी है, सपोज मुझे एडी की लंबाई कैलकुलेट करनी है तो आप लोग क्या करना, 1/2 रूट ऑफ 1/2 रूट ऑफ, देखो एडी की लंबाई ज्ञात करनी ना तो इससे यहां से ये दो भुजाएं हैं, कौन सी, सी और बी, तो उसका लिखना 2c² प्लस ऑफ 2b² और माइनस कर देना कौन सा, a² कर देना। यदि मुझे यहां से, यदि मुझे एडी के बाद में यदि मुझे बीई ज्ञात करनी है, सपोज बीई, तो 1/2 लिखना,
1/2 लिखना और रूट ऑफ 1/2 लिखना, रूट ऑफ बी ई निकाल रहा हूं ना, बी ई, तो बी कौन सा बन रहा है 2c² प्लस ऑफ 2a² और माइनस ऑफ कौन सा हो जाएगा, ठीक है, माइनस ऑफ b² हो जाएगा। और यदि मुझे कौन सी ज्ञात करनी है, सी एफ ज्ञात करनी है, ठीक है, सी एफ कैलकुलेट करनी है। यदि मुझे सी एफ कैलकुलेट करनी है तो सर 1/2, ठीक है, 1/2 रूट ऑफ सी ज्ञात करनी है तो 2a² प्लस ऑफ 2b² माइनस ऑफ c² हो जाएगा। लिख दीजिए इसे, ठीक है, लिख दीजिए इसे। और प्रश्न मेरे पास है, एक मैं प्रश्न लिखवाता हूं भाई, मैं एक प्रश्न आप लोगों के सामने लिखता हूं। इंपॉर्टेंट कर लेना भाई इसको भी। लिख दिया सभी ने? चलो मेरे पास एक क्वेश्चन है भाई, लिखो इसको। ये एसएससी में आ रखा प्रश्न है भाई, एसएससी के अंदर आ रखा प्रश्न बता रहा हूं। क्या लिख रखा है, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर तथा बी सी बराबर, तथा बी सी बराबर 9 सेंटीमीटर हो तो माध्यिका, हो तो माध्यिका एडी की लंबाई होगी, माध्यिका एडी की लंबाई होगी, माध्यिका एडी की लंबाई होगी, ठीक है। त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर और बी सी बराबर ये हैं, ठीक है। ऑप्शन सभी रूट के अंदर दे रखे हैं भाई, ठीक है, ऑप्शन सभी दे रखा है रूट में, रूट 117/2, ठीक है। दूसरा ऑप्शन से रूट 120/2, रूट के अंदर 317/2 और चौथा ऑप्शन से रूट 119/2। ऐसे ऑप्शंस दे रखे हैं भाई। त्रिभुज एबीसी में ए बी ये दे रखा है, बी सी माध्यिका एडी की लंबाई। भाई कुछ इस तरह से ही तो डायग्राम बन रहा है। सबसे पहले ए, ये बी और ये सी बन रहा है, ठीक है। ए बी 6 सेंटीमीटर, ये 6, ए सी 8 सेंटीमीटर 8 और ये बी सी 9 सेंटीमीटर। हमें ए डी की माध्यिका चाहिए। मैंने कहा था भाई मुझे यदि ए डी कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले तो 1/2 लिख दो और इसके साथ में ये रूट लिख दो। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले 1/2 और रूट लिख दो। अब मुझे यदि ये ज्ञात करने ना तो इसका स्क्वायर करो, ठीक है। 2 6 का स्क्वायर करो 36 प्लस 2, ठीक है, 8 का स्क्वायर करो 64, फिर माइनस 2 नहीं लगाना है, सिर्फ 9 का स्क्वायर 81। यहां से कैलकुलेशंस करेंगे तो सर ये कितना हो जाएगा 1/2 रूट ऑफ 36 का 72 प्लस 2 × 64 128 माइनस ऑफ 81। अब बताओ 72 में से 81 जाएगा, 72 में से 81 जाएगा माइनस के 9, माइनस 9 इसमें से और कम कर लीजिए, 9 इसमें से कम करूंगा तो सर 119 आ जाएगा। तो रूट 119 और बट्टा में 2, तो रूट 119/2 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। बताओ कितना इजी क्वेश्चन था भाई, कितना इजी प्रश्न है। डायरेक्ट हम लोग ऐसे कर सकते थे, डायरेक्ट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं यदि हमें ये पता है तो, अन्यथा ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। चले आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और लिखवा दूं, थोड़ा सा लेंथी है, कैलकुलेटिव है। चलो करते हैं फिर, है ना। चलो क्वेश्चंस लिखते हैं भाई, थोड़ा सा कैलकुलेशंस जरूर है। त्रिभुज, देखो कैलकुलेशंस है थोड़ी सी। त्रिभुज पी क्यू आर
त्रिभुज पी क्यू आर में सी केंद्रक हैं, त्रिभुज पी क्यू आर में सी केंद्रक हैं। पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 30 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 36 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 50 सेंटीमीटर है। तो डी भुजा तथा है, ठीक है, डी भुजा किस पे, क्यू आर का मध्य बिंदु है, क्यू आर का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो सी डी की लंबाई होगी, तो सी डी की लंबाई होगी, सी डी की लंबाई होगी, तो सी डी की लंबाई होगी, तो सी डी की लंबाई होगी। ठीक है, पहला जो ऑप्शन है वो दे रखा है भाई 4/3√86, दूसरा ऑप्शन से 2/3√86, तीसरा ऑप्शन से 5/3√86 और चौथा ऑप्शन से 5/2√86। बताइए, त्रिभुज पी क्यू आर में सी केंद्रक है और पी क्यू वगैरह ये दे रखा है और मध्य बिंदु है, तो बताओ सी डी की लंबाई। सबसे पहले डायग्राम बना दो भाई, सबसे पहले तो डायग्राम बना दीजिए। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग डायग्राम बना दो। ये हो गया P, ये मान लेते हैं Q और ये मान लेते हैं R। अब त्रिभुज पी क्यू आर के अंदर, त्रिभुज पी क्यू आर में सी केंद्रक हैं। ठीक है, ये सी केंद्रक हैं, ठीक है, सी केंद्रक हैं। चलो सी केंद्रक मान लेते हैं भाई। ठीक है, सी केंद्रक हैं। डी भुजा क्यू आर का मध्य बिंदु है, यहाँ पर डी भुजा क्यू आर का मिड पॉइंट है। ओके, सी डी की लंबाई पूछी है, सी डी यानी ये लंबाई पूछी है भाई, सी डी की लंबाई पूछी है सर। उसके साथ में पी क्यू आपके पास में 30 दे रखा है। ठीक है, क्यू आर जो है वो 36 दे रखा है। ठीक है, और पी आर जो है वो 50 दे रखा है। तो मुझे बताओ, आपसे इसका मान पूछा है, तो इसकी मान आ जाए तो ये निकाल सकता हूं भाई, इसका मान आएगा तो ये निकल पाएगा, इसका निकाल सकता नहीं निकाल सकता। बताओ पी क्यू कितना होगा भाई, पी क्यू निकाल सकता हूं 1/2 होगा, पी क्यू 1/2 होगा रूट। ये निकालना है तो इसका स्क्वायर करूंगा तो 2 × 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर कितना होता है सर 900, प्लस ऑफ यहां पर 2 × 50 का स्क्वायर 2500। ठीक है, माइनस ऑफ इसका स्क्वायर 36 का स्क्वायर। बताओ 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर 1296। अरे ये होगा 6 × 6 36, 36 औसल का 3। ठीक है, 3 × 6 18, 18 का डबल 36, 36 38, सॉरी 36 का स्क्वायर मैंने एक सेकंड 6 का स्क्वायर 36 औसल का 3, 6 × 3 18, 18 का डबल 36, 36 37 38 39, 39 का 9 औसल का फिर से 3, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, 9 10 11 12 एकदम सही है। आगे बढ़ते भाई। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ लेते हैं तो 1/2 ये हो गया 1/2। ठीक है, यहां से कैलकुलेशंस करूंगा तो 9 दूनी 18, 1800 प्लस ऑफ 5000 माइनस ऑफ 1296 कितने हो गए सर, ये हो गए 5000 और 6000 6800। 6800 में से 1000 घटाऊंगा, 6800 में से 1000 घटाऊंगा। ठीक है, तो सर ये कितना हो जाएगा 6800 या 5000 में से 1000 गया 4000, 4000 में से 200 गया 3800, 3800 3800 और 3800 3900, 3900 और 1800 कितने हो गए सर 3900 और 1800 1/2, ये 3900 और ये 1800, तो ये जाएगा आपका 39 49 59 59 में से 2 घटा दो भाई, 59 में से 2 घटाएंगे तो 57, 57 में से 2 घटा तो 5604 ये आएगा कुछ। और ऐसा ही कुछ आएगा क्या भाई, इसको साथ में जोड़ना है और कुछ नहीं किया। ये 5800 हो गया, 6800 में से 1000 गएगा तो 5800 में से
5800 में से 200 जाएगा, 5800 में से 200 जाएगा, 5600 में से 4 घटाएंगे तो 5504 आ जाएगा। ठीक है, 5504 आ जाएगा। अब बताओ, ये तो किसी से कट ही नहीं रहा भाई, अब ये तो किसी से कट ही नहीं रहा है। ठीक है, अरे ये तो सभी ने कर लिया ना। यहाँ कैलकुलेशन देख लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक तो भाई 6800 में से 1296 घटाऊंगा तो देखो 10 में से 4 गया। ठीक है, इधर क्या बचा, 9 में से 9 गया 0, इधर क्या बचा, इधर बचा 7, 7 में से 2 गया 5, और 5 में से 1 गया 5, 6, सॉरी 5504 एकदम सही है। अब बताओ, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 रूट में 4 का भाग दे देते ना, 4 का पहाड़ा एक बार, पीछे बच गया 1, वापस 3 बार। ठीक है, पीछे बच गए आपके 12, 30, 30 के अंदर 7 बार। ठीक है, ठीक है, 7 बार 28, पीछे बच गए 2, 6 बार। ठीक है, ये लिख दिया हम लोगों ने। अब और 4 का भाग दे देते हैं क्या इसमें, और 4 का भाग दे देते हैं तो सर ये तो हो जाएगा आपका, ठीक है, 1/2 इंटू 2, और यहाँ से इसमें 4 का भाग इसमें दे देते हैं तो सर 4 इंटू 4 का पहाड़ा, 4 का पहाड़ा इसमें कितनी बार जाएगा, 3 बार। 4 का पहाड़ा 3 बार जाएगा, पीछे बचेंगे आपके, पीछे बचेंगे 1, वापस 4 बार, फिर वापस 4 बार, और जा रहा है 4 का भाग तो भाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू, ठीक है, 1/2 इंटू 2, पहले से ये 2 और इसको और 4 का भाग दे देते हैं। ठीक है, 16 का भाग तो नहीं जा रहा है, 32, 16 का नहीं जा रहा है, 4 का ही देते हैं भाई। 4 का पहाड़ा इसमें 8 बार, 4 का पहाड़ा 8 बार, 32, 32 2 बच गए 6 बार, तो ये हो गया 4। तो यहाँ से ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू √86 हो जाएगा। 2 से ये 2 कट गया। ठीक है, तो 2√86 आ गया, 2√86 आ गया। ध्यान रखना 2√86 पूरी की लंबाई है, पूरी 2√86 है, तो ये हो जाएगा 2√86 बट्टा में पूरा कितना है सर, फिर पूरा कितना होता है सर, पूरा होता है 3। आपसे क्या पूछा है, ये पूछा तो 1 से गुणा कर लो, तो 2/3 आएगा भाई, 2/3 √86 आंसर ये आ जाएगा, 2/3 86 अपना आंसर हो जाएगा। बताइए किसी को कोई दिक्कत, 2√86 अपॉन में, ठीक है, 2√80 देख लेता हूं, यही ऑप्शंस थे क्या, 2√86 अपॉन में 3 इसका आंसर हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है, देखो 2:1 है ना, CD पूछा है, CD तो यही होगा सर, 1 से गुणा करना पड़ेगा। PC पूछता तो 2 से करता, 4√3 होता, तो आंसर 2√86 अपना आंसर हो जाएगा। बताइए किसी को कोई दिक्कत है क्या, वापस बता देता हूं, क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, सिर्फ कैलकुलेशंस में हम थोड़ा सा लेंथी लग गया। कैसे, सबसे पहले तो सर इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैंने अभी बताया था 1/2, 2 इंटू 900 और 2 इंटू 2500, माइनस में 1296, 1800, 5000, 1296, इन दोनों को जोड़ा, इसमें से घटाया, 5504 आया। 5504 के अंदर, 5504 के अंदर मैंने 4 का भाग दिया, 4 का भाग दिया तो 1 बार गया, पीछे बच गए आपके 1, 15 में 3 बार, पीछे बच गए आपके 30, 30 के अंदर 7 बार, 28, पीछे बच गए 2, 24 के अंदर आपका 4 का पहाड़ा 6 बार, तो ये हो गया। अब यहां से 1/2, इसका मान तो 2 होता है, फिर वापस इसमें 4 का भाग दिया, 4 में इसमें 4 का भाग दिया तो सर 1 बार, पहले 4 का पहाड़ा 3 बार, पीछे बच गए 17 में 4 बार, पीछे बच गया 17, ठीक है, 1/2, ये 2 ऐसा कैसा, इसका मान कितना आ गया 2, इसका मान आ गया 2, वापस इसमें दिया तो 4 का पहाड़ा, 4 का पहाड़ा कितनी बार गया 32, पीछे बच गए 2, 6 बार, ठीक है, तो ये हो गया 1/2, ये 2, ये 2, यहां तक तो 2 हो गया था, अरे भाई यहां तक तो 2 हो गया, वही था, हमने एक गलत लिखा भाई, 2, ठीक है, इसमें से ये 2 बार आ गया और √86 बचेगा। अब ये 2 से 2 कट गया तो 4√86 होगा, सॉरी 4√86 होगा, 4√86 होगा। अब हमारे पास में ये पूरी जो है वो 4√86 है, कितना है 4√86 है, पूरी 4√86 है, तो पूरी कितनी होती है सर 3 होती है। आपसे क्या पूछा है 1 से, तो सर हमारा जो आंसर आएगा 4√86 अपॉन में 3, 4√86 अपॉन में 3, सॉरी आंसर फर्स्ट ऑप्शन होगा। बहुत बढ़िया है, अपन ने चेक कर लिया, अदरवाइज ये क्वेश्चंस हम लोग गलत कर बैठते ही। ठीक है, हमने वापस, इसीलिए मैं कहता हूं जब भी आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो उस स्थिति के अंदर कैलकुलेशंस वापस चेक कर ले। मैंने कैलकुलेशंस में 1-2 कम कर लिया था, इस वजह से ये अपनी कैलकुलेशंस में लास्ट में अपने ऑप्शंस भी ऐसा दे रखा था जिससे हम जल्दबाजी में गलत भी कर सकते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, तो इसी के साथ में आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने माध्यिका और केंद्रक पढ़ा है भाई।
माध्यिका और केंद्रक से संबंधित क्वेश्चंस देखे थे। ठीक है, माध्यिका और केंद्रक से संबंधित क्वेश्चंस देखे थे। माध्यिका किसे कहते हैं, उसके बाद में ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, ये। ठीक है, उसके बाद में ये आपका चौथा पॉइंट। ठीक है, 4 नंबर पॉइंट ये पढ़ा हम लोगों ने। उसके बाद में ये आप लोगों ने 5 नंबर पढ़ा। ठीक है, ये 5 नंबर प्रॉपर्टीज पढ़ी। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों ने ये 6 नंबर पढ़ा। ठीक है, ये 6 नंबर पढ़ा आप लोगों ने। उसके बाद में ये 7 नंबर पढ़ा, माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात करना। ठीक है, 7 नंबर माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात करना। उससे रिलेटेड हम लोगों ने ये 2 क्वेश्चंस भी देखे जो प्रीवियस एसएससी में आए हुए थे। ठीक है, इसी के साथ में कल अपन और माध्यिका से संबंधित कुछ बातें नहीं पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।